अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार की टॉप खबरों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। मैं हूं आपके साथ एम फयाज कमर। आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। दोस्तों, खबर शुरू करते हैं बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार की राजनीति हमेशा जो है सुर्खियों में रहती है और मैं आपको बताऊं, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां से दिल्ली का रास्ता साफ होता है। उस बिहार की राजनीति में फिर से हमें ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सा दल कहाँ जाने वाली है। जब से जेडीयू अलग हुई है इंडिया अलायंस से, तो लगातार महागठबंधन के विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान, लगातार मैं इस पर बात कर रहा हूं कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़ सकते हैं क्योंकि चिराग पासवान के मुताबिक उनको सीट नहीं मिल पा रही है। तो अब ये खबर आ रही है कि कल जो है बिहार के अंदर दो जगहों पर नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री जी का सभाएं थी, उनका जो है यात्रा थी और जो दो जगह खासतौर से औरंगाबाद और बेगूसराय के अंदर जनसभा को संबोधित किए। पूरे महफिल में और पूरे मंच पर जो है चिराग पासवान गायब रहे। चिराग पासवान कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए, लेकिन इसकी जो है साफ ये झलकता हुआ नजर आ रहा था कि चिराग पासवान क्या हो सकता है, एनडीए अलायंस को छोड़ सकते हैं, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो है पूरी जानकारी उसके बाद जो है तमाम कयास के बीच जो है सूत्रों की खबरें आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो है चिराग पासवान के पार्टी जो कि लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी जो है उसके प्रवक्ता आते हैं, उसके बाद वो कहते हैं चिराग पासवान जी दिल्ली में थे, इसीलिए इस पार्टी में अभी जो मंच सजाई गई थी, जो प्रधानमंत्री की सभाएं थी, उसमें शामिल नहीं हो पाए। लेकिन पूरे तरीके से चिराग पासवान अभी जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ हैं। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है उसको वैसा ही देखा गया। उपेंद्र कुशवाहा भी नजरअंदाज करते हुए देखे गए। उपेंद्र कुशवाहा भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की उस मंच पर नजर नहीं आए जिस मंच पर नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत हुआ, जहां मालाएं पहनाई जा रही थी नरेंद्र मोदी को। नीतीश कुमार भी माला पहना रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है नीतीश कुमार को खींचकर उस माले के बीच में ले आते हैं, उस पूरे जो गुलदस्ता उसके बीच में लाते हैं। तो भी मंच पर साफ देखा गया कि उपेंद्र कुशवाहा भी प्रधानमंत्री के मंच से गायब हैं। बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री जो कि सभाएं कर रहे थे, औरंगाबाद बिहार के दौरे पर थे, बेगूसराय का दौरा किया है, उसमें क्या कुछ कहे वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट बातें जो है, खासतौर से बातें बहुत सारी कही गई हैं, लेकिन 5 बातें जो सबसे अहम बातें थी वो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला मंदिर की बात की। उन्होंने कहा कि रामलला विराजित हुए, स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा खुशी माता सीता की धरती पर ही मनाई जाएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी ने बिहार में विकास कार्यों के लिए एनडीए को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर डबल इंजन की रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने मोदी की गारंटी की बात की, लेकिन भाजपा की जगह एनडीए हर बार कहते रहे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है जहां पे अपने गारंटी की बात की, लेकिन जो तरक्की हुए हैं, जो विकास के काम हुए, उसमें जो है सिर्फ किसी एक दल का नाम नहीं लिया, बल्कि पूरे अपनी टीम यानी कि एनडीए गठबंधन का नाम लिया है। पीएम मोदी ने बिहार लूटने और परिवारवाद की राजनीति के बहाने लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवाद को से गद्दी मिल जाती है, लेकिन माता पिता की सरकार के कार्यों को गिराने की हिम्मत नहीं हो पाती है। ये निशाने तेजस्वी यादव पर था। पीएम मोदी ने कहा कि पुराने दौर में शाम को लोग घर से नहीं निकलते थे, युवा पलायन करते थे। अब बिहार पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही हैं, रोजगार के लिए स्किल प्रोजेक्ट चला रहे हैं। पीएम मोदी ने बिहार में चल रहे विकास कार्यों के ब्यौरा दिया। आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर शुरू होने वाली परियोजनाओं को मंच से गिनाया। उन्होंने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना पर भी बात की। वहीं पर साथ में नीतीश कुमार यानी कि बिहार के सीएम भी नजर आए और सीएम नीतीश कुमार ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उनमें कुछ खास बातें जो है मैं आपके सामने रखने वाला हूं।
आवश्यकता करता हूं कि अब नहीं जाऊंगा, यानी आश्वस्त करता हूं कि अब मैं दूसरे गठबंधन में नहीं जाऊंगा। यह मैं विश्वास दिलाता हूं, लोगों से कहा है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि अब मैं दूसरे दल में नहीं जाऊंगा, अब मैं एनडीए के साथ रहूंगा। यह बातें नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं। इधर उधर करने से विपक्ष को कोई फायदा नहीं होगा। तीसरी बात, मुझे विश्वास है आप 400 सीट जीतेंगे। यानी सीएम नीतीश कुमार डायरेक्ट जो है नरेंद्र मोदी की को कहा है कि आने वाले चुनाव में, यानी कि लोकसभा चुनाव में आप 400 सीट से ज्यादा जीतने वाले हैं। और चौथी बात जो कही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आप बिहार के लिए विकास करेंगे, बिहार में विकास करेंगे, बिहार में तरक्की के लिए योजनाएं लाएंगे और बिहार में तरक्की का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है हम लोगों को मिलकर काम करना है, यानी कि एनडीए के साथ मिलकर काम करना है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को मिलकर काम करना है। और एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीटों का ऐलान हो चुका है। लगभग 195 सीट का जो है ऐलान, उम्मीदवारों का नाम घोषित भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि उसमें जो है काशी से, यानी कि वाराणसी से पीएम मोदी ही लड़ने वाले हैं, वहीं गांधीनगर से अमित शाह होंगे। इसी तरीके से एक नाम जो अभी सुर्खियों में रहा है वो पवन सिंह का रहा है, जो कि भोजपुरी सुपरस्टार हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं।